लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वीडियो नंबर 14। आप सभी का स्वागत। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का ये 8वां वीडियो है और शॉर्टकट मेथड्स का ये वीडियो नंबर 6 है। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के टाइप्स में हम लोग अभी P1, P2, P3, P4 पढ़ चुके हैं। आज बारी है P5 की। पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म या टाइप नंबर 5। 1/f of d operated on e to the power ax into v is equal to e to the power ax 1/f of d plus a operated on v, where v is a function of x। यही है। अब इसका प्रूफ कर लिया जाए। f ऑफ d, f ऑफ d जनरलाइज करेंगे तब रखेंगे। अभी शुरू करते हैं d से। d ऑफ e टू दी पावर ax इंटू वी इज इक्वल टू, देखो d माने d बाई डी एक्स, x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हम लिख दे रहे हैं ऐसे dv बाई डी एक्स प्लस पहले का डेरिवेटिव a e टू दी पावर ax इंटू वी इक्वल्स टू e टू दी पावर ax बाईं तरफ से और v दाहिनी तरफ से हमने कॉमन लिया। देखो यहाँ बच गया d प्लस यहाँ बच गया a। ये पहला स्टेप रहा। दूसरा स्टेप d स्क्वायर e टू दी पावर ax इंटू वी इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव समझ रहे हैं ना, इसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव माने इसके डेरिवेटिव ये है, उसका डेरिवेटिव। तो हम ऐसे लिख रहे हैं d e टू दी पावर ax d प्लस a v यानी कि d ऑफ, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो e टू दी पावर ax dv प्लस av इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर ax, इस पूरे का डेरिवेटिव यानी d ऑफ dv प्लस av, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस a e टू दी पावर ax सेकंड ज्यों कहते हो dv प्लस av इक्वल्स टू e टू दी पावर ax ब्रैकेट में e टू दी पावर ax हमने हटा लिया, तो अंदर ही अंदर देखो ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा ना, तो ये हो गया dv प्लस av कॉमन लिया, फिर क्या बचा d प्लस a बचा, d प्लस a। इक्वल्स टू e टू दी पावर ax ब्रैकेट में, अब ये d प्लस a ऑपरेटेड ऑन v है। असल में देखो यहाँ गलती हुई ना, ये एंटिटी है, क्वांटिटी है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर दाहिने लिखते नहीं है, ऑपरेटर हमेशा बाएं लिखते हैं। तो ऐसा करते हैं d प्लस a को बाएं इधर कर दो, d प्लस a को इधर कर दो और इधर कर दो dv प्लस av, dv प्लस av ये। तो अब इसमें से भी हटाएंगे तो d प्लस a d प्लस a d प्लस a होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया d प्लस a होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन v। ये पैटर्न को देखना है, d पर 1 है ना d, तो यहाँ d प्लस a है। अब यहाँ d स्क्वायर कर दिया तो d प्लस a होल स्क्वायर आ गया।
क्या डी क्यूब करने से होल क्यूब हो जाएगा क्या? लेट अस सी। जनरलाइज, किसी पैटर्न को जनरलाइज करने के पहले 3 स्टेप होना चाहिए। 2 स्टेप पर कभी पैटर्न आप जनरलाइज नहीं किया करो। डी क्यूब ई टू दी पावर ए एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डी ना, अब की बार डी चाहिए हमको, जो डी स्क्वायर निकल चुका है, ई टू दी पावर ए एक्स डी प्लस ए होल स्क्वायर वी। ये फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर ए एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव डी ऑफ डी प्लस ए होल स्क्वायर वी, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव ए ई टू दी पावर ए एक्स, सेकेंड जो कहते हो डी प्लस ए होल स्क्वायर वी, इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स बाईं तरफ से, और ये जो वी है इसको दाहिनी तरफ से खींच लेंगे तो क्या क्या बचेगा, डी इंटू डी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए इंटू डी प्लस ए होल स्क्वायर। ऐसी सेटिंग यहाँ भी करना था, वी को फालतू ऑपरेट कर दिए, ऑपरेटेड ऑन वी, इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स विद इन द ब्रैकेट। देखो डी प्लस ए होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो डी प्लस ए होल स्क्वायर इंटू डी प्लस ए, यानी कि आ गया डी प्लस ए होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन वी। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली डी एन ई टू दी पावर ए एक्स वी इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स डी प्लस ए होल टू दी पावर एन ऑपरेटेड ऑन वी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ d टू दी पावर n है तो यहाँ d प्लस ए होल टू दी पावर n है। अगर इसको हम f ऑफ d कह लें, फंक्शन ऑफ d कह लें, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ d प्लस ए है कि नहीं बताओ भाई। d रिप्लेस हो गया d प्लस ए से। ऑब्जर्विंग द पैटर्न, observing the pattern, we conclude that f of d यहाँ v लिखना भूल गया, यहाँ लिखें, यहाँ भूल गया, f of d e to the power ax v is equal to f of d plus a e to the power ax f of d plus a operated on v, ये आया, where v is a function of x। where v is a function of x, फिर लिख दे रहे हैं where v is any function of x, arbitrary function of x, इसी का हम लाभ लेंगे अभी, any function of x, replacing v by 1 upon f of d plus a operated on v, वी है, गलत तो नहीं हो रहा है ना, वी एक्स का फंक्शन है, उस पर ये इन्वर्स ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो एक्स का कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा, और उस फंक्शन को हम वी की जगह रख सकते हैं, क्योंकि वी आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन हो एक्स का, तो वी की जगह पर यही रखा जाए, एफ ऑफ डी ई टू दी पावर ए एक्स, और इसे रखा जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि कलर का इस्तेमाल कर ले हम लोग थोड़ा, ताकि दिखाई पड़े बढ़िया से।
1/f ऑफ डी प्लस ए ऑपरेटेड ऑन बी। ये तो जहाँ v लिखा था वहाँ ये लिख देना है 1/f ऑफ डी प्लस ए ऑपरेटेड ऑन बी इक्वल्स टू e टू द पावर ax f ऑफ d प्लस a, और जहाँ v लिखा है वहाँ हमें लिख देना है 1/f ऑफ d प्लस a ऑपरेटेड ऑन b। क्लियर? और ये ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर है, बैलेंस हो जाएंगे। दिस विल बी e टू द पावर ax एंड b। ओके, 1/f ऑफ d से दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया जाए ताकि ये इधर से ये हटे। ऑपरेटिंग बाय 1/f ऑफ d ऑन बोथ द साइड्स। वी हैव e to the power ax 1/f of d plus a operated on v is equal to 1/f of d e to the power ax v। यही तो फार्मूला था, यही तो प्रूव करना था बेटा। इसको इधर कर दो, that is 1/f of d operated on e to the power ax into v is equal to e to the power ax 1/f of d plus a operated on v। This is the formula। इसे याद रखना है कैसे, देखो गौर से देखो, बड़ा अच्छा सा है सब कुछ। e टू दी पावर ax इस ऑपरेटर को कूद करके इधर आएगा, इसको डाक के कूद के जंप करके इधर आएगा, ये इसको कूद के इधर आएगा और यहाँ पर कुदाई देगा। कुदाई मतलब टैक्स देगा। क्या टैक्स देगा? d को d प्लस a कर देगा। ये फीलिंग आ रही है ना? e टू दी पावर ax कूद के यहाँ आएगा और इसको चूंकि कूद रहा है तो इसको कुदाई देगा, इसको टैक्स पे करेगा। कैसे? d को d प्लस a कर देगा। दिया ना, पहले d था, d प्लस a हो गया। ऐसे याद कर लो इसको। अब आइए इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल नंबर 20। Solve the linear differential equation d square minus 4d plus 4 operated on y is equal to 8x square e to the power 2x into sin 2x। नंबर 1, m minus 2 whole square is equal to 0 implies that m is equal to 2 comma 2। Values of m are real and repeated। m is equal to 2 is repeated 2 times, therefore complementary function is equal to c1 plus c2x, this whole multiplied by e to the power x, c1 c2 being arbitrary constants।
नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 upon d square minus 4d plus 4 operated on 8 x square e to the power 2x sin 2x। 8 कांस्टेंट है, इसको इधर कर लो 8, और ये 1 अपॉन d माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसे लिखो e टू द पावर 2x इंटू v की जगह है एक्स स्क्वायर साइन 2x। क्लियर? अब ये कूद के इधर आएगा, यहां पे खुद आई पे करेगा, खुद आई टैक्स देगा। क्या टैक्स देगा? d को d+2 बना देगा, इक्वल्स टू 8 1 अपॉन d प्लस टू, d को d+2 बना दिया, और -2 पहले से होल स्क्वायर, e टू दी पावर 2x इधर कूद के आया, वो तो हमने लिखा ही नहीं, इक्वल्स टू 8 e टू दी पावर 2x, और ऑपरेटेड ऑन x स्क्वायर साइन 2x, दिस इज इक्वल टू 8 e टू दी पावर 2x 1 अपॉन d स्क्वायर x स्क्वायर साइन 2x। 1 अपॉन d स्क्वायर में x के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेट करना है, प्रोडक्ट रूल से बाई पार्ट्स, तो टाइम लगेगा ना, 2 बार करना इसलिए टाइम लगेगा। implies that pi is equal to 8 e to the power 2x 1 अपॉन d लिखिए, और 1 अपॉन डी के हिस्से लिखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन 2x। इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिखते हो, लेकिन ध्यान रहे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम फाइनल सोल्यूशन जब लिखेंगे तो उसमें 2 से ज़्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, और वो 2 आ चुके हैं पहले से ही। इक्वल्स टू, या तो ऐसा करते हैं इतना हिस्सा में बार बार लिखना पड़ेगा तो नंबरिंग कर लो यार, नंबर 2, और इसको चलो अलग से निकाल लें। i इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन 2x dx, इसे पहला इसे दूसरा, एल्जेब्राइक फंक्शन विथ पॉजिटिव इंडेक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी है कैपिटल I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये देखो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस इंटीग्रल x cos 2x dx, फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना होगा, इसीलिए हम कह रहे थे टाइम लगेगा। इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x प्लस बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन 2x अपॉन 2 dx इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x प्लस x बाई 2 साइन 2x, और इसका इंटीग्रल माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर अपॉन 2 आएगा तो 1/4 cos 2x। इसको वहां पे रखिए। पुटिंग इट इनटू
वी गेट, भारी पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 8e⁻²x, ठीक, इसके बाद 1/d और इस इंटीग्रल की वैल्यू ब्रैकेट में -x² cos 2x प्लस x/2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x, बस। implies that pi is equal to 8e⁻²x integral bracket -x² cos 2x plus x/2 sin 2x plus 1/4 cos 2x dx। नंबर 3, फिर इस इंटीग्रल को बाहर निकाल लो। I डैश इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट -x²/2, सावधानी के लिए ऐसा कर रहा है, नहीं तो उसी में गजर बजर हो जाएगा सब। ये भी इसको बार बार ढूंढना पड़ेगा। -x²/2 cos 2x प्लस x/2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x dx इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल x² cos 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल x sin 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 2x dx। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो कैंसिल होगा, पूरा का पूरा इंटीग्रल ही। तो एक बार में हम इसी को केवल करने जा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इक्वल्स टू -1/2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन x², इसका इंटीग्रल sin 2x/2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin 2x/2 dx ब्रैकेट बंद। कैंसिल नहीं हो रहा है ना, ऐड हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। प्लस 1/2 इंटीग्रल x sin 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 2x dx। अच्छा, इसका तो इंटीग्रल लिख देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। इक्वल्स टू -x²/4 sin 2x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रल 1/2 भी तो रहेगा बाबू, 1/2 इंटीग्रल x sin 2x dx प्लस ये वाला 1/2 इंटीग्रल x sin 2x dx और प्लस 1/8 sin 2x। चलेगा भाई, इसका इंटीग्रल sin 2x/2 लिख दिए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन झटके में न जोड़ देना। -x²/4 sin 2x और ये दोनों मिल करके अब हो जाएंगे प्लस इंटीग्रल x sin 2x dx प्लस 1/8 sin 2x। अब आइए इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें। implies that pi is equal to -x²/4 into sin 2x और प्लस ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos 2x/2 फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन
इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस 2x अपान 2, तो माइनस कॉस 2x अपान 2 dx प्लस 1/8 प्लस 1/8 साइन 2x इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x, और ये आएगा साइन 2x अपान 2, तो हो गया प्लस 1/4 साइन 2x और प्लस 1/8 साइन 2x इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x प्लस 3/8 साइन 2x। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन के बाद हमको ये प्राप्त हुआ। पुटिंग इट इन 3, we get particular integral is equal to 8e to the power 2x into ब्रैकेट में यही जो आया है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x प्लस 3/8 साइन 2x। ऐसे परिस्थिति में ऐसे अलग अलग करके करना चाहिए, गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था, c1 प्लस c2 मल्टी, हाँ ठीक है, c1 प्लस c2 x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2x। हेंस कंप्लीट इंटीग्रल इज y इज इक्वल टू cf प्लस pi, दैट इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस 8e टू दी पावर 2x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x प्लस 3/8 साइन 2x। आप चाहो तो e टू दी पावर 2x पूरे में से कॉमन लेके, अच्छा लगेगा लिख दो ऐसे, e टू दी पावर 2x कॉमन ले लिया, तो c1 प्लस c2x माइनस 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x कॉस 2x और प्लस 3 साइन 2x। ये है इसका कंप्लीट सलूशन। इस वीडियो को ही पे रोकते हैं क्योंकि काफ़ी समय खा गया एग्जाम्पल। वीडियो लाइक करें, अगले वीडियो में इसी टाइप पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स और आपके सामने हम रखेंगे। थैंक यू।